जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब पत्नी के बहुत बड़ा झटका लगा है। दहेज का केस वो नहीं कर सकती है। और अगर ऑलरेडी किसी के ऊपर उसने दहेज का केस कर रखा है, पति पति के घर वाले या फिर रिश्तेदार किसी के ऊपर भी, तो ये केस अब नहीं चलने वाला है। पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। जहाँ पे जिस स्टेज के ऊपर केस चल रहा है वहीं की वहीं ये केस रुक जाएगा। तो ये पतियों के लिए बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो कैसी खुशखबरी है, क्या फायदा हुआ है पतियों का, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है और आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने डुगुड़ जितेंद्र। तो दोस्तों आपको पता है कि जब पत्नी पति से अलग हो जाती है तो सर्वप्रथम दहेज का आईपीसी 498A, बीएनएस 85 या फिर डीपी एक्ट का सेक्शन 3 या 4 या फिर इनके साथ में अदर जो भी सेक्शन होते हैं उन सभी का केस जरूर करती है। और ऐसा केस होने से पति पक्ष के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। जिनका इस केस से कोई भी मतलब नहीं होता है उनको भी बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ता है, बेल लेनी पड़ती है। समाज के सामने, लोगों के सामने उनकी रेपुटेशन और इज्जत के ऊपर एक दाग लग जाता है झूठे केस होने से। तो ऐसे केस कोई भी अपने ऊपर नहीं होने देना चाहता है। और अगर ऐसे केस चल रहे हैं तो तत्काल उन केसों को सभी खत्म करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी ऐसे केसों को खत्म करना चाहते हैं। तो पति पक्ष की यही चाहता है कि ये केस जड़ से खत्म हो जाए, जहाँ पे चल रहे हैं वहीं के वहीं रुक जाए, या फिर नया केस पत्नी कभी भी ऐसा दर्ज ना कर सके, ना करवा सके। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से पतियों को फायदा हुआ है, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। पर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, एक भी सेकंड स्किप नहीं करना है, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारी कभी भी छूट सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पत्नी जब अलग होती है पति से तो क्या करती है, दहेज का केस कर देती है। या फिर पहले पत्नी आईपीसी 498 का केस किया करती थी और अभी 85 बीएनएस का केस कर देती है, टीपी एक्ट का सेक्शन 3 या 4 का केस कर देती है, और अदर और भी सेक्शन कई सारे हैं जो पत्नी ऐड करवा देती है। तो ऐसे में पत्नी का ये कहना होता है कि पति के द्वारा पति के घर वाले, रिलेटिव, इन सभी ने मिलके और उससे दहेज की डिमांड की है, उससे पैसे की डिमांड की है, उसको मारते थे, पीटते थे, उसको गाली गलौज निकालते थे, उसके साथ में अभद्र व्यवहार करते थे, उसकी जान लेने की कोशिश की है, आए दिन उसके साथ में क्रूरल्टी करते रहते थे, उसको मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे बहुत ही संगीन आरोप पत्नी के होते हैं। कई लोगों के ऊपर तो पत्नी छेड़खानी और रेप जैसे आरोप भी लगा देती है और पति के ऊपर अप्राकृतिक रिलेशन जैसे आरोप लगा देती है। कई पति के फैमिली मेंबर और रिलेटिव ऐसे होते हैं जिनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं होता है, वो दूर दूर होते हैं और फिर भी उनका नाम पत्नी ऐसे केस के अंदर लिखवा देती है। या फिर एक छत के नीचे कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ऐसे केस से कोई भी मतलब नहीं होता है, उन लोगों का ऐसे केस के अंदर कोई भी रोल नहीं होता है, फिर भी पत्नी ऐसे लोगों का नाम ऐसे केस के अंदर लिखवा देती है। तो सभी ये चाहते हैं कि ये केस किसी के ऊपर भी ना चले, यानी कि जिनके ऊपर केस होता है उन सभी की ये चाहत होती है कि तत्काल ये केस खत्म हो जाए। तो दोस्तों वैसे तो कोर्ट आपकी बात सुनती नहीं है, वैसे आपका पुलिस थाना भी आपकी बात नहीं सुनेगा, यानी कि जहाँ पे भी ये केस चलेगा वहाँ पे आपके साथ में केवल प्रताड़ना ही होगी, आपका समय और पैसा ही बर्बाद होगा, पर कोई भी आपकी सुनवाई नहीं करेगा। और ऐसे झूठे केस के अंदर भी बहुत से पति लोगों को, पति पक्ष को पनिशमेंट तक हो जाती है, उनको जेल तक जाना पड़ जाता है, उनकी बेल तक नहीं हो पाती है। पर आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो ये केस आपके ऊपर कहीं पे भी नहीं चलने वाला है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसे केस के अंदर आपको अपना समय और पैसा बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो मैं ये जो तरीका आज आपको बता रहा हूँ तो इस तरीके को आप जरूर आजमाना, आजमा के देखना, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। ऐसे केस से आप तुरंत बाहर हो जाएंगे, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप पति हैं, पति के घर वाले हैं, या फिर आप रिश्तेदार हैं, किसी के ऊपर भी ये केस नहीं चलने वाला है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे भी, जिस भी कोर्ट या फिर पुलिस थाने के अंदर आपके ऊपर ये केस चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स लगा देना, जो आईपीसी 498 फॉल्स डोरी केस, बीएनएस 85, डीपी एक्ट सेक्शन 3, 4 और अदर जो भी सेक्शन इनके साथ में हैं, इन सभी से रिलेटेड हैं। ऐसे सेक्शंस और ऐसे केसेस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पति पक्ष को इन 10 जजमेंट्स के अंदर बरी किया है, बाइज्जत बरी किया है, और पत्नी के ऐसे केस को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही अपने केस के अंदर लगाएंगे तो आपका केस भी इन जजमेंट्स को मान के खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल टॉप मोस्ट 10 जजमेंट है।
इनसे इम्पोर्टेंट और टॉप मोस्ट जजमेंट आज तक और कोई भी नहीं आए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि इनको लगाने से तत्काल पति पक्ष को फायदा मिल जाता है। तो जिन पति पक्ष को इन जजमेंट्स का पता था वो फायदा उठा चुके हैं, ऐसे केस से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। उनके ऊपर ये केस अब बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, जड़ से खत्म हो गया है, खारिज हो गया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी पति को पता नहीं है, पति पक्ष को पता नहीं है, और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में है भी नहीं। तो इस वजह से पति पक्ष आज भी परेशान हो रहे हैं ऐसे झूठे केसों के अंदर। तो ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी पीड़ित पति पक्ष को पता चल जाएगा कि उनके ऊपर अगर उनकी पत्नी ने या फिर बहू ने ऐसा झूठा दहेज का केस किया है, IPC 498 का झूठा केस किया है, BNS 85 का झूठा केस किया है, DP एक्ट के सेक्शन 3 या 4 या फिर इनके साथ में अदर कोई भी सेक्शन का झूठा केस किया है, तो उनको अगर बरी होना है, ऐसे केस को अगर जड़ से खारिज करवाना है, तो ये जजमेंट्स उनके पास में होने चाहिए। ये टॉप मोस्ट अगर 10 जजमेंट्स वो ले लेते हैं, इनको अगर ले जाके अपने ऐसे केस के अंदर लगा देते हैं, तो वो केस वहीं की वहीं रुक जाएगा। ऐसे केस के अंदर उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, पूरी तरह से ऐसे केस बरी हो जाएंगे, ये केस जड़ से खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों आज के समय के अंदर ऐसे केस से बाहर निकलने की ये यूनिक और स्पेशल ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आपको जरूर आजमाना है। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स को अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल झूठे दहेज केस से बचने के IPC 498, BNS 85, DP एक्ट सेक्शन 3, 4 अदर और भी सेक्शन है, इन सभी से बचने के टॉप मोस्ट 10 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और आप तत्काल फायदा उठा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फ़ोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोग को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट्स के माध्यम से इन झूठे केसों से तत्काल प्रभाव से बाहर हो सके, ऐसे केस को खारिज करवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।